अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहज़ाद ख़ान, अमीर जमात सेवा के 3 दिन की तालीमी जमात का। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब जानते हैं कि सेवा पिछले 11 साल से समाज में तालीमी तरबियत पर काम कर रही है। इस ज़िम्मन में हम घर घर गश्त, नुक्कड़ सभा और एक दिन की तालीमी जमात निकालते थे। अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे एक साथी जनाब मोहम्मद ज़ाकिर साहब, जो अमरावती सेवा के फाउंडर और मेंबर भी हैं, उन्होंने एक गुफ्तगू में ये आइडिया दी और सोच दी कि हम एक दिन की जमात के अलावा 3 दिन की जमात भी निकालेंगे। इसके बाद में हमने इस पर गौर किया और एक शेड्यूल तय किया। हमने तय किया कि नेर तहसील में जाकर हम 3 दिन की जमात ले जाएंगे और काम करेंगे। उसमें तारीख तय की 3, 4, 5 अप्रैल 2026, दिन रहेगा जुमा, शनिचर, इतवार। पूरा शेड्यूल तय करने में नेर के साथी इमरान सर, एलिगेंट IF के डायरेक्टर, और नासिर खान साहब, जो कि मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने रहबरी में पूरा शेड्यूल तय किया और उसको मॉनिटर करते रहे। उसी के साथ में ज़हीर भाई, उन्होंने भी पूरा साथ दिया और 3 दिन तक हमारे साथ में रहे। और उनके साथ उनके साथी जनाब डॉक्टर अकील साहब, अनीक साहब, सलीम भाई और रियाज भाई। दोस्तों, 3 तारीख को हम सब सेवा के मरकज़ सेवा लाइब्रेरी में जमा हुए और वहाँ पर दुआ की और प्यारी दुआ हुई। दुआ में सेवा के मेंबरों के साथ शहर के कुछ लोग भी थे और हमारे स्टूडेंट्स भी थे। इस कौम को क्या हो गया, जब नज़र उठाते हैं तो दिल टूट जाता है। या अल्लाह, क्या हुआ कि वो कौम जिसे खैर उम्मत बनना था, वो आज कमज़ोर और मजलूम हो गई। क्या हमने कुरान का हक अदा नहीं किया? या अल्लाह, क्या हुआ कि वो कौम जिसको सबसे पहला हुक्म पढ़ने का आया था, वो कौम अनपढ़ और गवार हो गई? क्या उन्हें कुरान का हक अदा नहीं किया? या अल्लाह, वो तेरा वादा कुरान में कि गम न करो, तुम भी गालिब रहोगे बशर्ते तुम मोमिन हो। या अल्लाह, क्या अपने मोमिनों का हक अदा नहीं किया? क्या अपने कुरान का हक अदा नहीं किया? अल्लाह, रूह रोती है मेरे मौला ये देखकर, क्यों नबी का तेरा दीन जो इतनी मेहनतों से यहाँ तक आया है, उसको हमने कितना आसान और कितना कमजोर बना दिया कि वो कमजोर मुसलमान जो कुछ नहीं कर सकता, वो वैसे ही कमजोर बैठा हुआ है। और वो मुसलमान जिसको तूने खूब तमाशा है, वो बेफिक्र बैठा हुआ है। वो नबी की कुर्बानियाँ, वो साहबियों की कुर्बानियाँ, वो तब्बे ताबईन की कुर्बानियाँ, अल्लाह, वो कुर्बानियों को देखकर, वो सीरत नबी को पढ़कर, कुरान में तेरे हुक्म को पढ़कर समझ ही नहीं आता कि हम किस कदर भटक गए। अल्लाह, तो हमको राह पर ले आ। अल्लाह, तो इस उम्मत को राह पर ले आ और मुसलमानों को कुरान के राह पर ले आ, नबी की सीरत पर ले आ। हमसे खैर उम्मत वाला काम ले। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मौला, हमारे दुआओं को कबूल कर ले, हमारे बच्चों की मेहनतों को कबूल कर ले। अल्लाह, कैसे बेइंतिया लोग हैं जो चाहते हैं कि इस कौम में इनकलाब आए। या अल्लाह, हमारे साथ काम करने वाले लोगों के मेहनतों को, दुआओं को, उनके ताउन को कबूल कर, बेहतरीन अजर अता कर। या अल्लाह, ऐसा महसूस होता है कि ये काम तूने कबूल किया है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस काम से हमको जोड़ा है।
दुआ के बाद में हम नेर के लिए रवाना हुए और नेर में माहिम नगर की मस्जिद में गए। हमारा एक कुरान की कुरान मजीद अगर की किताब है और उस किताब में जो सबसे गहरी वही का जिक्र आप कर रहे थे ये कि वो कौम जिसका ईमान है कि सबसे पहली हिदायत इंसानों के लिए अल्लाह ने पढ़ने की दी है, वो कौम किस कदर तालीम में पिछड़ जाए। और दूसरा हमारा ये आइडेंटिफिकेशन कि उम्मत मुस्लिमा को खैर उम्मत बनना है, तमाम इंसानों की खैर करने वाली बनना है कि एक तरफ सबसे पहली हिदायत हमारे लिए है इंसानों के लिए, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए है कि पढ़ो। और दूसरी तरफ हमारे लिए ये पहचान बताई गई कि तुम जो उम्मत मुस्लिमा हो उन्हें खैर उम्मत बनना है, तमाम इंसानों की खैर करने वाले बनना है। हमने इस कंसेप्ट को जो है भूल गए। नेर में एक शेड्यूल तय था कि 3 मस्जिदों में जुमा में बात होनी तय थी। एक माहीनगर, खानसा प्लॉट की मस्जिद और जमा मस्जिद जो कि मरकज़ है। बयान के दरमियान हमने पाया कि जो लोग इस सोच को सुन रहे थे, इस बात को सुन रहे थे, ये एक नई सोच थी और एक नया मौजू था उनके लिए, और बड़े गौर से उन्होंने इस बात को सुना और नमाज के बाद में हमसे मुलाकात की, गली में मुसाफा दिया, मुबारकबाद दी कि बड़ी अच्छी सोच के साथ में आप काम कर रहे हो और इस काम की सख्त ज़रूरत है, शिद्दत। इसके बाद में हमारा अगला शेड्यूल था जुमा के बाद वाला कि माहीनगर में जाके हम घर घर गश्त करेंगे, एजुकेशन कैंपेन करेंगे। डॉटर वी आर गोइंग आउट टू वर्क। क्या मतलब है उसमें? इसका कि एक दिन उसकी मदर ने कहा उसका नाम जो है तो उसकी बेटी से कि वो जा रही है काम के लिए अकेली के सब अकेली। हम वहाँ गए, कैंपेन किया और कैंपेन में ये बात सामने आई कि मिडिल क्लास के बच्चे तो काफ़ी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और एक जज्बे से पढ़ रहे हैं, लेकिन 10वीं के बाद वाले जो बच्चे हैं, 10वीं पास होने के बाद में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, 12वीं के बाद में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, बहुत से कुछ प्लानिंग नहीं रहता और पढ़ाई छोड़ देते हैं और जो भी नौकरी मिल जाए छोटी मोटी लेबर काम कर लेते हैं। तो हमने सोचा कि इनको तालीम की बेदारी की सख्त ज़रूरत है और गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है। यहाँ के गश्त में एक और बेटी से मुलाकात हुई, वो एक सोच के साथ में थी कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है और काफ़ी दिन से उसे गाइडेंस के बारे में सोच रही थी कि कोई आए वो मुझे समझाए और यार, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको वहाँ उसके तक पहुँचाया और हमने बहुत अच्छी तरह से उसको गाइड किया और मोटिवेट किया और उसको समझाया कि यूपीएससी में किस तरह जा सकते हैं और उसके लिए किस तरह पढ़ाई करना है। इसके बाद में हमारा अगला शेड्यूल था नेर की चमन नगर मस्जिद में, जहाँ मेरा खिताब था असर के बाद में। हमने बात की है बचपन से हमें आदत लगानी चाहिए कि बच्चों को स्कूल में रेगुलर जाए। तो दूसरा काम हम ये बोलते हैं कि बच्चों को रेगुलर स्कूल में भेजें, ठीक है। 2 काम में। तीसरा काम वालिदैन को स्कूल में जाना, अगर बाहर काम से माँ ने कम से कम जाना है स्कूल में जाके क्या करना है कि टीचर से मुलाकात करना है, से पूछना है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसे। अगर हम स्कूल में जाएंगे तो टीचर को मास्टर को ये लगेगा कि वालिदैन ये होशियार है, कहने का मतलब वो जागरूक है, जो बच्चे के तरक्की के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए वो जागरूक है और हम तक आ रहा है ऐसा और कुछ है। तो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे भी अच्छे से और जहाँ कमजोरी है और हम बताएंगे कि ये पढ़ दो, इंग्लिश पढ़ तो राइटिंग तो समझ में नहीं आ रही, लाइन तो पढ़ ले रहा है लेकिन उसके लाइन में क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह हम कंप्लेंट लेके जाए वो समझाएंगे कि हमारे ऐसा बच्चे के ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करा दो। तीसरा काम हो गया। चौथा काम के हम नसीहत नहीं करते कि भाई हमारे जो चौक आबाद है रात में मुसलमानों के, ये पूरे रातों की आबाद है, ये नहीं होना चाहिए। ये मगरिब के बाद में हमारा बच्चा घर में पढ़ते हैं, हम जानवरों की फिक्र करते हैं, गाय बकरियां मुर्गियां सब मगरिब
वही काम कर ले लेते, लेकिन हमारे बच्चे मौका ढूंढते रहते, उसके बाद उनको फिक्र नहीं करती। हमारी कीमत, हमारे बच्चों की कीमत नहीं है हमारे पास, जानवर की कीमत है लेकिन बच्चों की कीमत नहीं है। दूसरा हमारे साथी बोलते हैं, मिसाल देते हैं, सलमान तो घर में रही थी, लेकिन सलमान फैमिली के साथ बाहर होता। तो ये पार्शियलिटी भी हम करते हैं, हम लड़कियों की फिक्र करते, लड़कियों को हमारी इज्जत समझते, लेकिन लड़का बाहर जाके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसकी हम इज्जत नहीं समझते। तो हम चौथा काम बोलते हैं कि बच्चे को बगल के अपने अंदर घर में बिठाओ ताकि वो पढ़ेंगे। जितना देर तक वो पढ़ेगा उतना उसके जहन में बैठेगा, जो स्कूल में पढ़ाया गया है, जो घर में ट्यूशन में पढ़ाया गया है, वो मगरिब के बाद में जितना ज्यादा वक्त मिलता है ईशा तक का भी या सुबह तक का, उसको पढ़ा के मिला। और पांचवा काम हम ये बोलते हैं कि जो आज जो कितने के दौर बोलते हैं सर मोबाइल कितना है, टीवी कितना है, तो हम इससे दूर रहते हैं। आज हर एक के घर में सबसे ज्यादा हम घर में जाते हर एक का प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा मोबाइल बहुत देखता है, और सबके घर में। और वहाँ के जाने के बाद में हमें ये महसूस हुआ कि काफ़ी लोग पहले से ही जमा थे और उन्हें यह दावत पहुँच गई थी कि तालीम बेदारी पर बात होने वाली है। उमूमन रमज़ान के अलावा असर में, ज़ोहर में ऐसी तादाद नहीं रहती, तो मस्जिद में काफ़ी लोग जमा हो गए थे। उन्हें बात सुने और बात के बाद में हमने मशवरा किए और साथियों से बातचीत की और सेवा के काम के बारे में पूरा समझाया और उनके कुछ सवालात के जवाब भी दिए। इसके अगला शेड्यूल था कि नवाबपुरे में नुक्कड़ सभा होनी थी, लेकिन मौसम की काफ़ी ख़राबी के वजह से हमने वो नुक्कड़ सभा कैंसिल की और नवाबपुरा की ही मस्जिद में हमने बात को तय किया। नवाबपुरा की मस्जिद में बात किए और इसमें हमने ये देखा कि जब तालीम बेदारी पर बात हो रही है तो कुछ ज़िम्मेदार लोगों ने बाहर से, जो मस्जिद के बाहर बैठे रहते हैं, चौराहों पे बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों को भी मस्जिद में बुलाया और मस्जिद में बात में जोड़ा। इशा तक का ये अमल था और इस तरह एक दिन की कारगुजारी हमारी पूरी हुई। अगले दिन हमारा 9 बजे सेशन था प्रियदर्शनी स्कूल में। एक बार नहीं, तब तक देखिए जब तक आप कामयाब नहीं मिल जाते। इस मकसद पे हम काम कर रहे हैं 2014 से। आज 11वें साल में जो है आपसे मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 11 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े काम हुए। भोपाल से काम शुरू हुआ था, आज ये प्रियदर्शनी में काम होता है। पिछले 11 साल में तकरीबन 4.5 करोड़ 5 करोड़ रुपए के करीब जो है पैसा खर्च हुआ पढ़ने का। सैकड़ों बच्चे जो है वो कामयाब हुए, हज़ारों बच्चे हैं जो तरबियत में और इस तंजीम के सपोर्ट में पढ़ रहे हैं। ये तंजीम जो हमने कायम की है वो एक अलग नूहियत से जो है हमने कायम की कि बच्चों को पढ़, जो कि हाई स्कूल के बच्चों से मुखातिब होना था। और वहाँ जाने के बाद में हमने देखा कि लड़कियों की तादाद तो थी माशाल्लाह, लेकिन लड़कों की तादाद नहीं थी। सिर्फ 5-6 लड़के थे और लड़कियाँ काफ़ी तादाद में भी 25 से 30 लड़कियाँ थी। हमने लड़कियों को मोटिवेट किया, कैरियर गाइडेंस के बारे में बात की। लड़कियों ने भी अपने सवालात रखे और उन्हें इत्मीनान बख्श जवाब दिया गया। बच्चे इस इंतज़ार में हैं कि कोई आए हमें समझाए, वो एक डर में है कि हमारा जो है फ्यूचर प्लानिंग होगा नहीं होगा, इस कश्मकश में है। इस डर को ख़त्म करने के लिए उन तक सही बात को पहुंचाना ज़रूरी है और ये बात सेवा के ज़रिए से माशाअल्लाह हो रही है। ज़ोहर का शेड्यूल था हमारा मालखेड़ का। ज़ोहर में वहाँ नमाज़ पढ़नी थी। ज़ोहर में वहाँ नमाज़ पढ़े और ज़ोहर की खिताब के बाद वहाँ के लोगों को जोड़ा गया और जितने लोग मस्जिद में मौजूद थे, खिताब में मौजूद थे, वो सब कैंपेन में लगभग हाजिर रहे। और सब मिलकर हमने कैंपेन किया। कैंपेन में ये बात दिखी कि जो लोग हैं फ़िक्रमंद वालिद, उनके बच्चे तो कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन जो बेफिक्र है उनके हालात बहुत बुरे हैं, क्योंकि गाइडेंस नहीं होने की वजह से और मोटिवेशन नहीं होने की वजह से वो इससे तो पढ़ाई से दूर है। मालखेड़ में हमने एक चीज़ देखी कि एक वालिद जो है एक इंतज़ार में थे हमारे
और हमको उनके घर तक लेके गए। हमने वहाँ जाके देखा कि एक बच्ची है 9th क्लास में, जिसने महाद्वीप की एग्ज़ाम पास की थी और उसके साथ साथ उसके पास में काफ़ी ट्रॉफीज़ थी और मेडल्स थे। बड़ी ज़हन बच्ची है, उसका ख्वाब है सिविल सर्विसेज में जाना। तो उस बच्चे को सिविल सर्विसेज के लिए मोटिवेट किया गया, गाइडेंस दिया गया और हर तरह की मदद का वादा किया गया। जब हम 5 साथी उसके घर में गए तो उसके घर इतना छोटा था कि उसके घर में बैठने की जगह नहीं थी। ऐसे घर में रहने के बाद भी उस बच्चे का रुझान पढ़ाई की तरफ इस कदर है कि वो हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए बेकरार है। मालखेड़ की कारगुजारी होने के बाद में हमारा अगला शेड्यूल दहफल में था। दहफल में हमने पेरेंट्स के और बच्चों को जोड़े थे। मस्जिद के बाजू में एक हॉल है, वहाँ उनसे मुखातब हुए, सहारा सराया और कहा कि ये काम काफ़ी साल पहले शुरू होना था ताकि आज हमारी जो हालत है इस कदर हालत नहीं रहती। बहरहाल हमने वहाँ पे भी बच्चों से बातें की, वालिदैन से बातें की, मुलाकातें की और मगरिब की नमाज़ पढ़ के नेर के लिए रवाना हुए। नेर में आने के बाद भी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि यवतमाल से एक ग्रुप आया है और वो तालीमी बेदारी पे काम कर रहा है, तो मरकज़ मस्जिद में आके हमसे मुलाकात कर रहे थे और ये मुलाकातें रात को 10:30-11 बजे तक चली अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह दूसरा दिन भी हमारा यहाँ ख़त्म हुआ। तीसरा दिन इतवार का दिन 5 तारीख हमारा 9:30 बजे से पठानपुरे में गश्त था। पठानपुरे में हमने गश्त किए और उसके बाद में खिड़कीपुरा में गश्त था जो कि खानसा प्लॉट में है। वहाँ हमने जब गश्त किया तो साथी इतने मुतासिर थे कि कोई इसके घर पे ले जा रहा, कोई इसके घर पे ले जा रहा और हमको कह रहा है कि इस घर में भी बच्चे हैं, उस घर में भी बच्चे हैं और अपने साथ में बच्चों को भी लेकर हम तक पहुँच रहे थे कि इनको गाइड करो, इनको मोटिवेट करो। कि इस तरह जुस्तजू थी लोगों में कि वो इंतज़ार में है कि कोई आए और हमें समझाए। इस तरह है हमारा ज़ोहर तक का कैंपेन चला और कैंपेन के बाद में हमने शहर के ज़िम्मेदारों को खानसा प्लॉट की मस्जिद में जोड़ा था और सारे ज़िम्मेदार आए। नमाज के बाद में जनाब निज़ामुद्दीन शेख साहब ने काम के बारे में बताया, सेवा का तारुफ़ किया और इस काम की ज़रूरत को बताया। अस्सलामुअलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की सेवा की तालीमी जमात का आज आखिरी दिन 5 तारीख इतवार का रोज़ वही रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतवार के दिन सुबह से कारगुजारी शुरू हुई। सुबह 9 से 11 बजे तक हमने नवापुरा में पठानपुरा में घर गश्त किए। उसके बाद में पठानपुरा से हम लोग इधर खानसा प्लॉट आए। 11 बजे से लेकर तो ज़ोहर तक हमने यहाँ खानसा प्लॉट घर गश्त किए। बहुत बच्चे मिले और बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार करते हुए उनके बच्चे भी, उनके वालिदैन से बात हुई। उसके बाद में ज़ोहर की नमाज़ में हमने ज़ोहर की नमाज़ यहीं पर खानसा प्लॉट में अदा किए। ज़ोहर की नमाज़ में जितने नमाजी थे उनके साथ भी बात हुई और सबसे ख़ास बात जो इक्तिदाम के दिन जो हमको करना था, पूरे जो हमारा मनसब था जो हमने तय किए थे कि इक्तिदाम के दिन जो नेर तहसील से जो जितने ज़िम्मेदार साथी हैं हमारे, जैसा ज़हीर भाई जो है वो पूरे 3 दिन से जो है वो रहबरी में है, रियाज भाई जो है वो कल से है, सलीम भाई है, ये सब इन तमाम की टीम जो है, डॉक्टर अनीक है, इन तमाम की टीम को जो है हमने यहाँ पर बुलाए थे कि इनको पूरी रहनुमाई हम कर दें कि किस तरह से काम करना है और इनके अगर कोई सवाल है इस काम के ताल्लुक से तो उसको जो है वो एड्रेस करने के लिए आज आखिरी दिन जो है वो यवतमाल से जो है वो अशरफ साहब, अशरफ फाजरी जो ट्रेजरर है वो भी आज शरीक है, जलाल खान जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो भी आज शरीक है। तो ये लोग भी जो है ना यवतमाल से आए थे। तो इन सब के साथ में जो है आज हमने यहाँ पर बाद नमाज ज़ोहर जो जनरल खिताब हुआ, तकरीर हुई, उसके बाद में हमने मीटिंग किए। मीटिंग करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह ये मंसूबा बन गया है कि आइंदा इतवार से, आने वाले इतवार से नेर में
घर घर गश्त शुरू होगा और इसी के साथ में पूरे तहसील की जो गांव हैं जैसे मार्केट है, दैफल है, धनज है और इन तमाम जगह के लोगों को जो है जोड़ा जाएगा और मुसलसल नेर तहसील में सेवा की कारगुजारी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। ये 3 दिन के तालीमी जमात का मैं समझ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। अल्लाह हाफिज़। बयान के बाद में हमने साथियों को जोड़ा, मशवरा किया और किस तरह जो काम है नेर में भी चालू हो जाए और नेर में भी घर घर और डोर टू डोर कैंपेन जो होता है वो चालू हो जाए, उसके लिए हमने साथियों को उभारा। इंशाअल्लाह आने वाले इतवार से वहाँ पर भी जो कि 12 तारीख है कैंपेन शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस काम को और बुलंदी तक पहुँचाए और आप सबकी दुआ हमारे साथ में रहें। इसी तरीके से इस कारगुजारी को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।